तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन के बारे में। यानी कि स्टोन का बेसिकली देखें तो क्लासिफिकेशन दो तरह से पाया जाता है। पहला आता है रूबल मेसनरी, दूसरा आता है दोस्तों यहाँ पर एस्लर मेसनरी। अगर रूबल मेसनरी की बात करें तो एक तरह का नेचुरल फॉर्म ऑफ मेसनरी है। इसके अंदर जो भी हम स्टोन्स वगैरह पाते हैं, यानी कि जब हम अर्थ को यहाँ पर क्यूरेट करते हैं या फिर आप कह लो यहाँ पर अर्थ में जब हम यहाँ पर माइनिंग प्रोसेस वगैरह करते हैं तो जो हमें नेचुरल फॉर्म ऑफ रॉक्स मिलता है उसको ला करके डायरेक्टली मेसनरी वर्क में इस्तेमाल किया जाता है। देख सकते हो कुछ इस तरह से किया है, पर इसके अंदर देख सकते हो मोटार्स वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। तो यह ड्राई रूबल मेसनरी का एक फॉर्म है, वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगा, मैंने उसका इमेज रखा है। बट बेसिकली इसके अंदर मोटार्स वगैरह का भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आता है एस्लर मेसनरी वर्क। बेसिकली इसके अंदर प्रॉपर साइज, प्रॉपर कोर्स और प्रॉपर एक लेवल मेंटेन करके किया जाता है, ताकि देख सकते हो यहाँ पर जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर एस्लर मेसनरी में अच्छी तरह से आपको दिख रहा है। जो यहाँ पर शेप भी है उसको भी अच्छी तरह से यहाँ पर चिपिंग किया गया है बाय द यूजिंग ऑफ चिजल्स, यानी कि अच्छी तरह से इसको एक शेप प्रोवाइड किया गया है और इसको बाद में इस्तेमाल करके वर्क वगैरह डन किया गया है। इसका ज़्यादातर देखें तो गुड ऑफ अपीयरेंस, यानी कि एक अच्छा गुड ऑफ एलिवेशन हमें मिल पाए तब किया जाता है। इसका भी देखें तो अगर रूबल मेसनरी का भी यूज़ होता है, ऐसी जगहों पर यूज़ होता है जहाँ पर हमें रेंडमली यूज़ करना है। पेवर ब्लॉक हो गया, बिटमेंट्स हो गया, वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इनमें जो स्टोन्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से समझाने का ट्राई किया था कि वेराइटीज ऑफ स्टोन्स पाए जाते हैं और कैसे रॉक्स को बनाया जाता है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाकर के देखिए, यहाँ पर आई बटन में उस वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगी। तो बात करते हैं आगे की ओर कि रूबल मेसनरी आखिरकार इसके अंदर कितने टाइप होते हैं। रूबल मेसनरी में देखें तो पहला आता है दोस्तों यहाँ पर अनकोर्स्ड रूबल मेसनरी, दूसरा आता है यहाँ पर कोर्स्ड रूबल मेसनरी, तीसरा आता है दोस्तों यहाँ पर रैंडम रूबल मेसनरी, चौथा आता है दोस्तों यहाँ पर ड्राई रूबल मेसनरी, पांचवा देखने को मिलता है पॉलीगन रूबल मेसनरी और यहाँ पर आखिरी और छठा आता है दोस्तों फ्लिंट रूबल मेसनरी। अब आगे की ओर बढ़े, इसको किया किस तरह से जा रहा है वो जरा देखें। तो अनकोर्स्ड रूबल मेसनरी, इसके नाम के आधार पर पता चल रहा होगा आपको कि इसमें कोई भी कोस्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता और बेसिकली रूबल मेसनरी है, यानी कि रो फॉर्म जो भी यहाँ पर स्टोन का है वो डायरेक्टली यहाँ पर यूज किया जाएगा। तो इसमें बेसिकली दो टाइप निकल करके आता है। पहला आता है दोस्तों यहाँ पर रैंडम अनकोर्स्ड रूबल मेसनरी और दूसरा आता है यहाँ पर दोस्तों स्क्वायर अनकोर्स्ड रूबल मेसनरी। अब इसको जरा हम समझे तो रैंडम है और अनकोर्स्ड है, रूबल मेसनरी है। तो बेसिकली इसमें यानी कि रैंडमली जो भी पत्थर मिला है अनकोर्स्ड के हिसाब से उसको हम रखते जाएंगे और उसके अंदर मोटार फिलअप करते जाएंगे और बनाते जाएंगे। वहीं यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि अनकोर्स्ड रूबल मेसनरी इज द चीपेस्ट एंड रफेस्ट फॉर्म ऑफ स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन। बेसिकली इसकी इमेज को मैं दिखाऊं तो देख सकते हो ये कोई भी यहाँ पर कोर्स मेंटेन हो रहा है। कोर्स किसे कहते हैं पता ना आपको, कि एक लेयर हम यहाँ पर तैयार करेंगे और उसके ऊपर यहाँ पर मोटार का एक लेयर प्रोवाइड करेंगे, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा हम स्टार्ट करेंगे, तो उसको कहते हैं कोर्स। यानी कि एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक कोर्स बनते जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी कोर्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। देख सकते हो जो भी है वो यहाँ पर डायरेक्टली इस्तेमाल किया गया है। जस्ट हमने यहाँ पर साइड में यानी कि दोनों कोनों पे एक बड़े बड़े पत्थर का यूज किया है। यानी कि इसमें लिखा भी है कि इनिशियली लार्ज स्टोन्स आर लेड फर्स्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो भी हम लार्ज स्टोन को यूज करते हैं तो हमें एक सपोर्ट मिलता है, एक बेस मिलता है, जिसके अंदर हम क्या काम करते हैं, जो भी यहाँ पर स्पेल्स और स्निक्स हैं यानी कि जो भी छोटे छोटे टुकड़े के पत्थर वगैरह है उसको फिलअप कर दिया जाता है। लिखा है यहाँ पर कि द स्पेस बिटवीन देम आर फिल्ड विद स्पेल्स एंड स्निक्स। बेसिकली इनकी मदद से हम यहाँ पर जो भी इसके अंदर का स्पेस वगैरह हम उसको यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। और दूसरी बात दोस्तों खास की एट द क्वींस एंड जम्प्स बिगर स्टोन्स आर लेड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मेसनरी। बेसिकली अगर हमें मेसनरी का स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है तो हमें यहाँ पर एक लेस स्टोन कह लो, यानी कि जिसे हम क्वीन और जम्प स्टोन के नाम से जानते हैं, उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो बेसिकली एक देखा जाए तो लेंथ के हिसाब से रहता है, यानी कि उसके अलोंग दी लेंथ कवर करने का ट्राई करता है। जो हमारा यहाँ पर क्वीन और जम्प स्टोन है वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अब आगे की ओर बड़े दोस्तों तो आगे आता है हमारा यहाँ पर इसकी और थोड़ा थ्योरी को देख लेते हैं, बिकॉज ऑफ थोड़े से इसमें कुछ और कंटेंट हमें मिल पाए जो मेरे से रह गया हो। तो आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि द कंस्ट्रक्शन यूज स्टोन्स आर वेरिड शेप एंड साइज। जिस तरह से मैंने कहा कि जो भी हम यहाँ पर स्टोन्स यूज करने वाले हैं वो स्टोन्स बेसिकली क्या होगा, वेरिड करेगा शेप और साइज में। तो दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि द स्टोन्स आर डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द क्वेरी कॉल्ड एज अ अनड्रेस्ड स्टोन ब्लॉक। बेसिकली इसको हमने अर्थ को जो हमने यहाँ पर क्वेरिड किया है वहीं से हमने डायरेक्ट टेकन किया, जिसके कारण इसको अनड्रेस्ड स्टोन के भी नाम से जानते हैं। आगे की ओर बढ़े दोस्तों तो आता है हमारा यहाँ पर कि द कोस्ट इज नॉट मेंटेन रेगुलरली इन दिस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर कोई भी कोर्स
कोर्स रेगुलरली मेंटेन नहीं किया जाता इस कंस्ट्रक्शन के अंदर में। तो दोस्तों यहाँ पर आगे की ओर क्या कह रहा है कि इन दिस टाइप द वीक कॉर्नर एंड एजेस ऑफ स्टोन्स आर रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ मेसन हैमर। बेसिकली मेसन हैमर की मदद से जो भी कॉर्नर और एजेस जो भी यहाँ पर वीक हैं उसको हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं, ताकि मेसनरी वर्क के दौरान वहाँ पर जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो वीक ना हो। सपोज दैट आपने ऊपर और नीचे तो मोटर लगा दिया, जो बीच में हमारा यहाँ पर स्टोन है वो क्रैक हो तो फिर क्या होगा, वो क्रैक वाला पोर्शन कभी ना कभी तो उस पर यहाँ पर अगर कोई प्रेशर लगेगा तो टूट जाएगा। तो इसीलिए उसको आप रिमूव कर दीजिए, जिस वगैरह जो अगर टूटे हैं उसमें क्रैक्स वगैरह हो तो हटा दीजिए उसको ऐसा। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे आता है हमारा यहाँ पर रैंडम कोर्स का जो भी मैंने यहाँ पर ड्राइंग लिया है वो बड़ी मात्रा में लिया, यानी कि लार्ज पिक लिया है। आप देख सकते हो कोई भी कोर्स नहीं मिलेगा, पत्थर अनइवन शेप का है, कैसे भी यहाँ पर फिट किया है जस्ट बिकॉज अब इसको फिट किया समझ लो आप। देख सकते हो इसकी रियल पिक है, इसको फिट कर देते हैं अच्छी तरह से और इस तरह से देखने को मिलता है। अब आगे की ओर बढ़े तो स्क्वायर में आता है। स्क्वायर में क्या कह रहा है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर आगे क्या कह रहा है कि जो भी हम यहाँ पर नेचुरल यानी कि रफली स्क्वायर शेप में जो भी स्टोन्स वगैरह मिलेंगे हम उसको यहाँ पर यूज करेंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है स्क्वायर अनकोच्ड रूबल मेसनरी। वही यहाँ पर लिखा है कि द स्टोन्स आर मेड रफली स्क्वायर शेप्स एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जो भी हमें यहाँ पर स्क्वायर फॉर्म का शेप मिल रहा है इसको हम ऐसा नहीं कि स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे, जो भी स्क्वायर फॉर्म का शेप रहेगा, छोटा हो, पतला हो, लेड हो, मोटा हो, उसको हम क्या काम करेंगे, अच्छी तरह से ऊपर थोड़ा बहुत चिपिंग कर देंगे बाय द यूजिंग ऑफ मेसन हैमर। बट उसको हम यहाँ पर रो ही रखेंगे, यानी कि जिस तरह से वो स्क्वायर है वो स्क्वायर को यूज करके हम मेसनरी करेंगे। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, द फेसिंग स्टोन्स आर प्रोवाइडेड हैमर ड्रेस्ड फिनिश। इसको हैमर ड्रेस्ड फिनिश जैसे कह सकते हो कि फेस पर थोड़ा बहुत हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर लार्जर स्टोन्स आर यूज्ड एज क्वींस। बेसिकली जो लार्जर स्टोन है उसको हम क्वींस की तरह पे यूज कर सकते हैं कि सपोर्टिंग स्टोन की तरफ इसको यूज किया जा सकता है। चिप्स आर नॉट यूज एज अ बाइंडिंग। बेसिकली चिप्स क्या होता है, देखे तो चिप्स कैसा रहता है, पतला रहता है, यानी कि जो एकदम पतला फिनिशिंग रहता है, थिकनेस मतलब कहे तो ना के बराबर रहती है। अगर वैसा स्टोन है तो हम उसको इसमें नहीं यूज करते हैं, चिप्स टाइप्स के जो भी स्टोन्स वगैरह हैं। दोस्तों आगे का कह रहा है कि द मिनिमम थिकनेस दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विथ ग्रेट कोर इन ऑर्डिनरी बिल्डिंग इज 225 mm, यानी कि बेसिकली 22.5 सेंटीमीटर से इसकी ज्यादा थिकनेस नहीं होनी चाहिए। थिकनेस यानी कि वॉल की जो थिकनेस रहती है वो अलॉन्ग द विड्थ कह लो आप कहते हो कि थिकनेस उसको, तो वो थिकनेस यहाँ पर 225 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा रखेंगे तो एक बैलेंस बिगड़ सकता है वॉल का और वॉल आसानी पूर्वक कह सकते हो कोलैप्स हो सकता है। इसकी यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर वगैरह दिखाना चाहूँगा, देख सकते हो जो भी यूज़ किया है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर स्टोन है वो हमें मिल रहा है स्क्वायर फॉर्म में हमने यूज़ कर लिया। ये स्क्वायर था ले लिया, ये पतला वाला स्क्वायर था ले लिया, ये और पतला था उसको भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया, यहाँ पर भी ले लिया। इसमें हमने ऐसा कोई फिक्स नहीं रखा कि भाई हमें रेगुलर साइज में स्क्वायर चाहिए। देख सकते हो जो भी है, अब स्क्वायर का होगा स्क्वायर तो उसका चारों कोना समान होना चाहिए, उसको स्क्वायर कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर टाइप का है तो बेसिकली दोस्तों स्क्वायर के अंदर में रेक्टेंगुलर को गिन सकते हैं, बट रेक्टेंगुलर के अंदर में स्क्वायर को नहीं लिया जा सकता। रेक्टेंगुलर बेसिकली देखा जाए तो एक तरह का क्या है, राइट एंगल है। राइट एंगल के अंदर में हमारा स्क्वायर भी राइट एंगल ही कहलाता है। तो स्क्वायर में बेसिकली रेक्टेंगुलर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को कहते हैं। वही यहाँ पर समझाया गया है कि बेसिकली जो भी फॉर्म है वो यहाँ पर रॉक का स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। अब ये स्क्वायर फॉर्म सब जगह देख सकते हो, इसका स्क्वायर मिलेगा हर जगह। अब देख सकते हो ये भी है, ये भी है, ये भी है, बट हर एक स्टोन को आप देख लो कोई भी एक शेप मेंटेन नहीं कर रहा है, सबका अलग अलग है। इसीलिए इसको कहते हैं रूबल मेसनरी, यानी कि इसके अंदर कोई भी हम सिमिलर टाइप के स्टोन्स वगैरह का यूज नहीं करेंगे। आगे की ओर बढ़े दोस्तों तो आता है हमारा यहाँ पर कोर्स रूबल मेसनरी। इसके अंदर जो भी हमारा स्टोन रहेगा वो स्टोन हमारा रो फॉर्म में रहेगा, बट हम इसके अंदर एक कोर्स को मेंटेन करते हुए जाएंगे। वही यहाँ पर लिखा है कि इन कोर्स रूबल मेसनरी कंस्ट्रक्शन द स्टोन इन पर्टिकुलर कोर्सेज आर इन इक्वल हाइट्स। बेसिकली जो इसके अंदर हाइट्स वगैरह रहेगी कोर्स की वो इक्वल देखने को मिलेगी, और इसके अंदर हम स्टोन का एक कोर्स बना करके जाते जाएंगे, यानी कि वर्क करते रहेंगे। और इसके अंदर जो स्टोन्स वगैरह यूज किया गया वो अनइवन शेप का रहेगा। तो दोस्तों आगे की ओर क्या कह रहा है कि द स्टोन हैंस यूज्ड पोजेस डिफरेंट साइजेस। बेसिकली जो भी यहाँ पर स्टोन की पोजेस रहेंगी वो डिफरेंट साइज देखने को मिलेगी, एक नहीं रहेगा। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि इन दिस टाइप्स ऑल द कोर्सेज डू नॉट हैव सेम हाइट्स। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इनकी जो कोर्सेज तो इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं कि जो एक कोर्स मैंने बताया उसकी हाइट 300 mm है तो दूसरे का 300 होगा, उसका 150 mm भी हो सकता है, और ऊपर वाले स्टोन्स की बात करें तो उसका 400 भी हो सकता है। बेसिकली इसको वर्किंग करते समय हमें अलग अलग कंडीशंस की साइजेस मिल सकती हैं। हमें जो बेस क्रिएट करना है एक लेवल का वो अलग अलग हो सकता है। आगे क्या आता है कि दिस टाइप्स इज कॉमनली एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, एब्यूटमेंट्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स एंड द पियर्स ऑफ ऑर्डिनरी ब्रिजेस। बेसिकली जो भी हमारा यहाँ पर ब्रिजेस हो गया, यहाँ पर ब्रिज के एम्ब्यूटमेंट्स हो गए, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गए, पब्लिक बिल्डिंग हो गए, उनमें यहाँ पर इसका यूज देखने को मिलता है।
दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि इट इज सिमिलर टू अनकोश एक्सपेक्ट, बेसिकली अनकोश की तरह एक्सपेक्ट करता है दैट द वर्क रफली लेवलेड अप टू फ्रॉम द कोर्सेस ऑफ 30 टू 40 सेंटीमीटर 45 सेंटीमीटर थिकनेस। बेसिकली कहना क्या चाहता है दोस्तों कि ये अनकोश ड्यूरेबल मशीनरी की तरह यहाँ पर रफली वर्क देखने को मिलता है, बट इसके अंदर जो भी कोर्सेस है वो 30 से 45 सेंटीमीटर पर एक मेंटेन किए जाते हैं, वो यहाँ पर खास देखने को मिलता है। आइए जरा इसकी लेवल को देख लें, देख सकते हो कोई भी स्टोन्स यहाँ पर दिख रहा है आपको, सब छोटे बड़े इधर उधर जो भी स्टोन्स लगे हैं सब छोटे बड़े हैं, देख सकते हो। लेकिन एक कोर्स, एक लेवल के बाद एक कोर्स मेंटेन किया जा रहा है, देख सकते हो। ये कोर्स है, ये कोर्स है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें हैं तो दोस्तों जो भी कोर्स यहाँ पर आप मेंटेन कर रहे हो, जैसे कि ये ए कोर्स हुआ, ये बी कोर्स हुआ, ये सी कोर्स हुआ, ये डी हुआ, यहाँ पर ये ई हुआ, ये एफ हुआ, फिर यहाँ पर जी हुआ, तो जो भी कोर्स है वो बेसिकली यहाँ पर सबकी अलग अलग थिकनेस है। मैं आपके सबके यहाँ पर दिखा सकता हूँ लेवल, सबका यहाँ पर अलग अलग थिकनेस देखने को मिल रहा है। ये देखिए सबका यहाँ पर अलग अलग थिकनेस है। ये कुछ और हाइट का है, ये कुछ और है, ये थोड़ा सा और बड़ा है, ये थोड़ा सा छोटा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। तो यहाँ पर कोई भी कोर्स का यहाँ पर हाइट फिक्स नहीं है, सब अलग अलग है। ये खास याद रखिए, पेपर में पूछा जाता है। तो ये इस तरह से रहता है। अब आगे की ओर बढ़े दोस्तों, तो आगे हमारा यहाँ पर आता है पॉलीगन रूबल मैसनरी। पॉलीगन रूबल मैसनरी की बात करें तो ये जनरली तौर पर देखें तो वॉल की यहाँ पर गुड अट्रैक्शन की वजह से यूज किया जाता है, या फिर फ्लोर वगैरह में इसका यूज किया जाता है। देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि द स्टोन्स फॉर मैसनरी आर रफली शेप्ड इनटू इरेगुलर पॉलीगन्स। इरेगुलर पॉलीगन शेप में रहेगा, बट रफली इसको यूज किया जाता है। कोई भी शेप और साइज इसमें क्रिएट नहीं किया जाता, डायरेक्टली यूज किया जाता है। दोस्तों आगे की ओर क्या लिखा है कि द स्टोन्स आर देन arranged in such a way that it avoid vertical joints in the face work। जो भी इसकी फेस वर्क है उसके अंदर जो भी इसका वर्टिकल जॉइंट्स आ रहा है, कोई भी इसके यहाँ पर वर्टिकली पैरेलल में नहीं आएगा। सब देख सकते हो अलग अलग फॉर्म में यहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कि देख सकते हो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो कोई भी इसकी जो जॉइंट है वो बेसिकली इसके ऊपर नहीं आ रही है। देख सकते हो जॉइंट यहाँ पर आया, खत्म हो गया, दूसरा जॉइंट यहाँ से है, तीसरा इधर से है, चौथा इधर से है, पांचवा इधर, छठा इधर। कोई भी यहाँ पर जॉइंट मेंटेन नहीं कर रहा है। इसमें भी आप देख पाओगे हर जगह से सारा जॉइंट यहाँ पर अलग अलग है। आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि ब्रेक द जॉइंट्स एज पॉसिबल, उस जॉइंट्स को यहाँ पर ब्रेक कर दिया जाता है। यूज ऑफ स्टोन्स चिप्स टू सपोर्ट द स्टोन्स, बेसिकली इसमें स्टोन्स को सपोर्ट करने के लिए चिप स्टोन्स का भी यूज किया जाता है। देख सकते हो पॉलीगन सबका नहीं है, ये चिप स्टोन्स यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ये वाला ये देखो, ये जो है एक चिप स्टोन्स है जो रेक्टेंगुलर साइज का देखने को मिलेगा, पतला सा वो। तो यहाँ पर एक सपोर्ट देने का भी इसका यहाँ पर काम किया जाता है बेसिकली बेस लेवल पर। तो इस तरह से चिप्स वगैरह स्टोन्स का भी यूज करते हैं। आगे की ओर बढ़े दोस्तों तो आता है हमारा यहाँ पर फ्लिंट रूबल मैसनरी। बेसिकली फ्लिंट रूबल मैसनरी की बात करें तो कुछ इस तरह से आपको दिखने को मिलेगा, यानी कि जो भी यहाँ पर राउंड कलर के कह लो आपको, एक तरह से कोबाल्ट हो गए, उसका यूज किया जाता है। और कोबाल्ट का ये यूज करने का तो मेथड है ही है, बट इसके एक सर्टेन लेवल पर जैसे कि 1.5 मीटर 2 मीटर के बाद यहाँ पर एक लेयर मेंटेन किया जाता है, या फिर लेसिंग स्टोन्स का भी यूज किया जाता है ताकि एक बेस क्रिएट हो और उसके ऊपर इसको और अच्छी तरह से बनाया जा सके। आप चाहो तो यहाँ पर इमेज की मदद से देख पा रहे होंगे, ये इस तरह से कुछ क्रिएट किया जाता है। इसकी हाइट और थिकनेस की बात कर ले तो द थिकनेस ऑफ द फ्लिंट स्टोन वेरीज फ्रॉम 8 टू 15 सेंटीमीटर, और इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 15 टू 30 सेंटीमीटर देखने को मिलता है। यानी कि इससे ज़्यादा यहाँ पर हमें नहीं रखना चाहिए, इतना ही रखना चाहिए। और आगे की ओर बढ़े दोस्तों तो आगे आता है हमारा यहाँ पर ड्राई रूबल मैसनरी, सबसे इजी और चीपेस्ट फॉर्म जिसका यूज़ किया जाता है केनाल में, डैम वगैरह में, अर्थन डैम वगैरह में। खाली इसके अंदर पत्थर की अरेंजमेंट अच्छी तरह से रखी जाती है, एक स्किल्ड लेबर की इसके अंदर ज़रूरत भी पड़ती है। इसमें पत्थर्स की जो पैकिंग है वो हमें प्रॉपरली करना होता है ताकि स्टोन्स वगैरह यहाँ पर गिरे नहीं। देख सकते हो इसका जो भी फॉर्म है वो पूरा रफली वर्क किया गया है। स्मॉल प्लेसेस आर फिल्ड विद स्मॉल स्टोन्स पीसेस, जो भी यहाँ पर स्मॉलर स्टोन्स है उनको यहाँ पर फिलअप किया जाता है स्मॉल प्लेस के अंदर में, ताकि अच्छी तरह से देख सकते हो फिट हो पाए। यहाँ पर भी स्मॉल देखो कितना बारीक स्टोन है, फिर ये देखो, और इसके अंदर ये देखो बारीक बारीक स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज इन अ पिचिंग द अर्थन डैम एंड केनाल स्लोप। बेसिकली केनाल स्लोप में इसका यूज किया जाता है। अभी तो डायरेक्टली आरसीसी फॉर्म में बनाते हैं केनाल को, बट फिर भी उसकी साइड में जो भी अर्थ है, यानी कि जो भी मिट्टी वो कटे नहीं, जो यहाँ पर है केनाल की मिट्टी वगैरह उसकी स्कोरिंग ना हो पाए, तो हम उसके लिए इसका यूज करते हैं वहाँ पर प्लेस करने के लिए। तो इसके बाद दोस्तों आता है एस्लार मेसनरी। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बताया आपको कि एस्लार मेसनरी किस तरह से की जाती है, या बेसिकली इसके अंदर जो भी शेप का फॉर्म रहेगा यानी कि रोक का फॉर्म रहेगा उसको अच्छी तरह से चिपिंग करेंगे, एक कोर्स एक लेयर मेंटेन करेंगे और इसके बाद करेंगे। पहला आता है इसके अंदर दोस्तों एस्लार फाइन मेसनरी, दूसरा आता है यहाँ पर एस्लार रफ टूल्ड मेसनरी, फिर इसके बाद आएगा तीसरा दोस्तों रोक और क्वेरी फेज्ड मेसनरी, फिर इसके बाद आएगा दोस्तों यहाँ पर चौथा एस्लार
कैम्फर्ड मेसनरी, फिर इसके बाद पांचवा आएगा यहाँ पर एस्लार ब्लॉक किनकोर्स मेसनरी, और छठा देखने को मिलेगा दोस्तों हमारा यहाँ पर एस्लार फेसिंग मेसनरी। तो ये 6 के 6 टाइप इसमें भी आने वाले हैं। आई थिंक ये वीडियो लंबी हो रही है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सारे जो भी टॉपिक्स वगैरह इसको क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।